70 का दशक वो जमाना था, वो वक्त जब फिल्मों में एक्शन और स्टंट पर काफी जोर दिया जाता था। उस समय रोमांटिक एंगल से एक्शन फिल्में बनने का एक दौर चल रहा था, लेकिन जितने जरूरी स्टंट होते थे उतने जरूरी विलेन भी। यानी अगर बिना विलेन के फिल्म और हीरो की कहानी अधूरी मानी जाती थी। उसी दौर में एक ऐसा एक्टर आया जिसने विलेन के किरदार निभाकर ऐसा कंपटीशन पैदा किया कि विलेन का रोल प्ले करने वाले बाकी एक्टर भी उनसे डर गए। ये एक्टर का नाम था मुथु बलवंत शेट्टी, जिसे फिल्मी दुनिया एम.वी. शेट्टी के नाम से जानता था। 70 के दशक में पॉपुलर विलेन रहे और आगे चलकर बॉलीवुड के एक मशहूर स्टंटमैन बने थे एम.वी. शेट्टी। उन्होंने 1957 में एक्टिंग में अपने कदम रखे। उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे जैसे दर्जनों फिल्मों में अपने एक्टिंग का जोहर दिखाया। एम.वी. शेट्टी जैसा एक्टर और स्टंट मास्टर ना तो कभी हुआ और ना कभी भी आगे होगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत और संघर्ष की। एम.वी. शेट्टी का जन्म 1939 में मैंगलोर में हुआ था। शेट्टी की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके वजह से उनके पिता ने उन्हें मुंबई भेज दिया, ये सोचकर कि वहां वो कोई ना कोई काम सीखकर रोटी रोजी कमा लेंगे। शेट्टी 16 साल की उम्र में बंबई आ गए। वहां उन्होंने सिवारी नामक स्थान पर टाटा मिल्स के कैंटीन में वेटर का काम करना शुरू किया। उस मिल के कुछ मजदूर छुट्टियों के बाद कसरत करते थे और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। शेट्टी ने उनके साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू की। बॉक्सिंग में एम.वी. शेट्टी ने जबरदस्त कमाल दिखाया। वो जल्द ही एक प्रसिद्ध मुक्केबाज बन गए और मुक्केबाजी में कई टूर्नामेंट जीते। तकरीबन 8 सालों तक एम.वी. शेट्टी ने बॉक्सर के तौर पर काम किया। ऐसे ही एक टूर्नामेंट में बाबूराव पहलवान, जो उन समय बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टंटमैन थे, और अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भगवान दादा की नजर उन पे पड़ी। ये दोनों हस्ती एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बन के आए थे और शेट्टी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे। बाबूराव पहलवान और भगवान दादा दोनों को ही शेट्टी की शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज और स्किल बहुत अच्छा लगा। वो बहुत प्रभावित हुए और उन दोनों के हाथ पकड़ के ही एम.वी. शेट्टी ने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। वो जल्द ही तुमसा नहीं देखा, डिटेक्टिव, टैक्सी स्टैंड और कैदी नंबर 911 जैसे कई फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। उन्हें सलामत रहो नामक एक फिल्म में नायक के रूप में लॉन्च करने की तैयारी किया गया था, जो 1959 में रिलीज होने वाली थी, जिसमें परसिस खमवाटा ने उनके विपरीत हीरोइन के भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि कुछ रील शूटिंग होने के बाद इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। एम.वी. शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर किए। इसके बाद वो एक्शन कॉम्पोजिटर बने और उसके बाद एक्टर बने। 1960 से लेकर 1980 के शुरुआत तक शेट्टी के पास फिल्मों में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भले ही उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया हो, लेकिन उन्हें भाड़े के गुंडे या हेंचमैन के कैरेक्टर के अलावा कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली। हालांकि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली, टैलेंटेड अभिनेता थे, लेकिन उनकी हिंदी लहजे में कुछ खामियां थी जो उन्हें एक बड़ी भूमिका निभाने से रोकती थी। हालांकि उन्होंने विलेन का रोल बहुत फिल्मों में प्ले किया। शेट्टी ने कम से कम 700 फिल्मों में अभिनय किए।
उनके मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने अपने अधिकांश फिल्मों में शेट्टी के नाम से ही काम किया है। डॉन में उनका नाम था शाकाल और द ग्रेट गैम्बलर में था मार्टिन। सुभाष घाई के फिल्म कालीचरण में भी शेट्टी बेहद अहम रोल में नजर आए थे। शेट्टी जब भी फिल्म के पर्दे पर आते थे तो दर्शक उन्हें ऐसे देखते जैसे कोई सुपरस्टार को देख रहे हो। शेट्टी 2 शादी किए थे। उनके पहली पत्नी का नाम विनोदिनी शेट्टी और दूसरी पत्नी का नाम रत्ना शेट्टी था। रत्ना शेट्टी मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मां है। एमवी शेट्टी को एक्शन और स्टंट से इस कदर लगाव था कि वो अपने घर में चारों तरफ दुनिया के मशहूर विलेन के फोटो लगा रखते थे। उनके यादगार फिल्मों में 1972 में ललकार, 1973 में कहानी किस्मत की, उसी साल यादों की बारात, 1976 में फकीरा, उसी साल शंकर दादा, इसके बाद बेरहम, नाइट इन लंदन, एक और एक 11, समाधि, आजाद, पत्थर और पायल जैसे फिल्म शामिल है। शालीमार, डॉन में भी उनका प्रदर्शन बेहद धुआंधार था। धर्मेंद्र के साथ उनके फाइट केमिस्ट्री देखने लायक थी। धर्मेंद्र के साथ शेट्टी के फाइट के सीन उस समय कॉमर्शियल फिल्म की सफलता की अहम शर्त माना जाता था। एक्टिंग के अलावा एमवी शेट्टी ने कई फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर, फाइट कंपोजिटर, स्टंट कंपोजिटर और स्टंट मास्टर के तौर पर काम किया। इन फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है 1961, कश्मीर की कली, सीता और गीता 1972, डॉन और द ग्रेट गैम्बलर जैसे फिल्में शामिल हैं। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें शेट्टी के जीवन ही बदल दिया। उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। कहा जाता है कि अपने ही घर में फिसलकर वो गिर गए, जिसे उन्हें काफी चोट लगा था। एक तो पहले से ही स्टंट करने के दौरान उनके टांगों में काफी चोट लग चुकी थी। साथ ही वो शराब भी खूब पीते थे और इस सब का उन पर बुरा असर हुआ। शायद यही वजह रही कि जब वो घर में फिसल कर गिरे तब उभर नहीं पाए और ऐसे बीमार हुए कि वो बीमारी उनके मौत का कारण बन गया। एमवी शेट्टी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास कोई फिल्में नहीं रही और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। शेट्टी का निधन 23 जनवरी 1982 को मुंबई में हुआ था। एमवी शेट्टी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा एक ग्रेट एंटरटेनर के रूप में अमर रहेंगे और हर फिल्म लवर के दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे।